बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लश और हान सीरीज़ के हवाले से कुछ अपडेट सामने आई हैं और कुछ एनालिसिस भी सामने आए हैं, आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। आज के हमारे मौज़ूआत इस हवाले से यही रहेंगे कि क्या हेक्टर की मौत होगी, फ्लेवियस मुसलमान कब होगा, फ्लेवियस की हकीकत कितनी एपिसोड के बाद आ जाएगी फातिमा के सामने, और दूसरी तरफ अस्पराजा खातून और ओरहान बे की शादी कब होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ओरहान बे का एक तारीखी दुश्मन आने वाला है आने वाली एक साथ में। वो कौन है और वो तारीखी दुश्मन कैसे ओरहान बे का एक बड़ा नुकसान करेगा और कैसे ओरहान बे उसकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करेंगे, आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि हेक्टर को एक अच्छे किरदार के लिए लिया गया था और हेक्टर के हवाले से कहा जा रहा है कि उसकी मौत जल्द ही हो जाएगी। हो सकता है कि अगली एपिसोड में हो जाए, अगर अगली एपिसोड में ना भी हो तो कुछ ही एक साथ का वो मेहमान होगा। लेकिन दूसरी तरफ फ्लेवियस के हवाले से कहा जा रहा है कि 3 से 4 एपिसोड तक उसकी असलियत सामने आ जाएगी फातिमा खातून के सामने, और क्या सिनेरियो बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ फ्लेवियस अभी मुसलमान तो नहीं होगा, हो सकता है कि इस सीज़न के आखिर तक या दरमियान में कहीं पर मुसलमान हो जाए। इसके अलावा ओरहान पे अस्पारचा खातून की शादी के हवाले से भी बातें चल पड़ी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अस्पारचा खातून ओरहान बे की बीवी थी और जल्द ही उनकी शादी भी होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान इस बात के हैं कि 5 से 6 एपिसोड तक उनकी शादी हो जाए, इससे पहले भी उनकी शादी हो सकती है। अब आते हैं हम अपने सबसे बड़े मौजू पर कि ओरहान बे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन आने वाला है। आने वाले एक साथ में दामीर खान उनका दुश्मन आने वाला है, जो कि एक करासी होगा। दामीर खान के किरदार के लिए स्क्रीन पर मौजूद इस शख्स को लिया गया है, जो कि जाहिर है करासी बे के ख़ानदान से होगा, करासी बे का बेटा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ तारीख में कहा जाता है कि यह दुर्सन का भाई था, यानी दुर्सन का किरदार आप जानते ही हैं, पहले से ही कुर्लश ओरहान में मौजूद है। इसके अलावा आज से 3 साल पहले हमारी एक वीडियो है जिसमें दुर्सन और दामीर बे का जिक्र भी है कि कैसे दामीर बे ने दुर्सन पर हमला करके दुर्सन को मार डाला था और फिर ओरहान बे ने उसके साथ क्या किया। थोड़ी सी तफसील हम आपको यहाँ ही बता देते हैं। इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर वो वीडियो भी लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। कहा जाता है कि दुर्सन बे पहले से ही ओरहान बे के साथी बन चुके थे, और जब करासी बे का इंतकाल हुआ और करासी बे की वफात के बाद ओरहान बे यही चाहते थे कि उनकी जगह दुर्सन संभाले, लेकिन दामीर खान ने उनकी जगह संभाल ली। और दामीर खान के हवाले से कहा जाता है कि वो करैक्टर के हवाले से भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। कशमकश यूँ बढ़ती रही और एक दिन ऐसा आया कि दामीर बे भागकर एक किले में छुप गया, और किले में जब छुपा तो दुर्सन ने कहा कि ये मेरा भाई है, मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं इसके साथ सुलह करना चाहता हूँ और अपनी नशिस्त लेना चाहता हूँ उससे, और उसे माफ़ कर दूंगा। कहा जाता है कि दुर्सन जब किले के सामने गया, उसे यकीन नहीं था कि उसका भाई उसको मार डालेगा। दुर्सन जो ही किले के सामने गया तो वहाँ से एक तीर के ज़रिए दामीर बे ने उसको मार डाला। और चूँकि ओरहान बे के लिए दुर्सन उनके भाई की तरह था, इसीलिए ओरहान बे ने दामीर बे के किले का मुहासरा किया और सारी करासी ज़मीनें उस्मानियों में दाखिल हो गई दामीर बे की मौत के बाद। और कहा जाता है कि दामीर की मौत ओरहान बे के हाथों हुई। बास मोरहीन कहते हैं कि उसे कैद कर लिया गया था। बहरहाल ड्रामे में अभी दामीर खान आने वाला है और जाहिर है अभी के लिए वो ओरहान बे का दुश्मन होगा। दुर्सन ओरहान बे का साथ देगा और ये नहीं कहा जा सकता कि दुर्सन की मौत अभी हो जाएगी। ये मामला हमें लगता है कि इस सीज़न के आखिर तक जा सकता है। बहरहाल तारीख में दुर्सन की मौत जैसी हुई थी हमने आपको बता दिया है। मज़ीद तफसील आप इस वीडियो में देख सकते हैं।